तो आज हम आए हैं सहारनपुर उपवन विहार नूरबस्ती में। हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बड़ी अच्छी खबर हमें मिली है। यहाँ इल्मा मलिक ने नीट एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 720 640 मार्क्स हासिल किए हैं और बेहद खुशी की बात है ये हम सब के लिए और सहारनपुर के लिए और इस बस्ती के लिए, नूर बस्ती जो एक बहुत ही गरीब इलाका है और मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है। पढ़ी लिखी तादाद यहाँ पे बहुत कम है, पर इल्मा ने साबित किया है यहाँ कि ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। तो इल्मा ने इस बस्ती में उजाला किया है और दिखाया है कि अगर सच्ची लगन और मेहनत से तैयारी की जाए तो बड़े से बड़े टारगेट को भी अचीव किया जा सकता है। तो आज हम आए हैं इल्मा मलिक के घर और उनके वालिद साहब इसरार चौधरी भी हमारे साथ हैं और इल्मा के जो सर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर शाहिद साहब एबीसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं इल्मा मलिक से, पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इतना बड़ा टारगेट अचीव करके। नीट एग्जामिनेशन में 640 मार्क्स आउट ऑफ 720 बहुत बड़ा अचीवमेंट है इल्मा, बहुत 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 मुबारक हो। इसरार साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इल्मा कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करके 640 जो मार्क्स आए हैं आपके? पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्हीं की बदौलत से। और उनके बाद मेरे माँ बाप की मेहनत, शाहिद सर की मेहनत और भी जो टीचर्स सब्जेक्ट के उनकी मेहनत और फिर मेरी मेहनत की वजह से मैं जो आज जिस मुकाम पे पहुँची हूँ उसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपने 640 मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिले, ये हमारी दुआ है। जी इंशाल्लाह। और आप अच्छी एमबीबीएस डॉक्टर बने। तो किस तरह से मेहनत किया आपने, क्या प्लानिंग रहती थी आपकी, किस तरह की स्ट्रेटेजी बना के आप पढ़ाई करते थे? नीट एग्ज़ाम में बायो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ज़्यादातर वक्त बायो को देती थी, बायो के बाद फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिज़िक्स। मेरा ज़्यादातर वक्त बायो को के क्वेश्चन सॉल्विंग में जाते थे। बहुत ही अच्छा मैसेज है। इल्मा ने बताया कि नीट की प्रिपरेशन में बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, जूलॉजी बॉटनी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन्होंने जूलॉजी बॉटनी पे फोकस किया, फिर केमिस्ट्री पे फोकस किया और फिजिक्स, और इसी स्ट्रेटेजी से इन्होंने 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए हैं। तो इल्मा, किस तरह से टाइम टेबल बना के आप, डेली रूटीन क्या रहता था, आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? स्टार्टिंग में तो पहले क्लासेस होती थी सुबह के टाइम, फिर शाहिद सर के यहाँ पे ही टेस्ट होते थे, वहाँ से टेस्ट दिया, फिर चेक वगैरह में मार्क्स वगैरह मिल जाते थे। फिर आके घर पे अपना थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, फिर उसके बाद पढ़ाई करना शुरू। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता था रात को। तो सब्जेक्ट वाइज कैसे टाइम को डिवाइड करते थे आप, किस तरह से प्लानिंग सब्जेक्ट की वाइज? अप्रॉक्स 5 आवर्स मुझे मिल जाते थे आराम से शाम को, रात के। तो ऐसा रहता था 2.5 घंटे तो बायोलॉजी, और फिर जो बचा टाइम उसमें हाफ हाफ, कभी केमिस्ट्री ज़्यादा होगी, कभी फिजिक्स ज़्यादा हो गई। सही बात है। तो इनका मेन फोकस जो है बायोलॉजी पे था, तो 50% टाइम में ये बायोलॉजी पढ़ती थी और रेस्ट 50% में केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम को डिवाइड करते थे। तो अलमा, हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी बुक, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़ी है आपने? मोस्ट प्रेफर तो एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आ रहा है, और बायो के लिए तो एनसीईआरटी है, और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी मस्ट है, और फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी। बहुत अच्छा मैसेज, फिर से वही मैसेज जो हमें दूसरे स्टूडेंट से भी मिला कि जो भी हमारे एग्जामिनेशन है, चाहे वो जी मेंस हो या फिर नीट हो, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छे से जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की है, और वो स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। 640 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो क्या कोई आपने इंटरनेट पोर्टल भी फॉलो किया? नहीं नहीं, मैं मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करती। गुड। देखिए, ये और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने इंटरनेट का भी यूज़ नहीं किया है, केवल बुक से पढ़ के। तो ये हमारे लिए जितने भी स्टूडेंट्स से हम मिले हैं अभी तक, उसमें एक और नई बात है कि इन्होंने केवल अपनी बुक्स एनसीईआरटी को, यानी कि अगर बुक को भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 640 मार्क्स आए हैं विदाउट एनी
अच्छा, इसके अलावा क्या आपने कोई कोचिंग की जी, शाहिद सर के यहाँ पे मैंने कोचिंग करी थी। सहारनपुर में ही? जी, सहारनपुर में ही, लोकल में ही करी थी। और क्या कहते थे, और मैंने नेट का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करा। पहले तो सर की गाइडेंस, सर ने जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ करा, फिर उसे बुक्स में से पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस करे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि सहारनपुर में ही एक एकेडमी है, एबीसी इंस्टीट्यूट, और शाहिद साहब यहाँ हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाहिद साहब चलाते हैं एबीसी इंस्टीट्यूट को। नीट की प्रिपरेशन नीट और जी मेंस का और की प्रिपरेशन कराते हैं। तो वहीं पे इन्होंने की कोचिंग ली है और अपनी बुक से पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस रहा है। तो सहारनपुर और यहाँ आसपास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्वालिटी, मैं कहूँगा क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी कोचिंग, बहुत सस्ती कोचिंग, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के साथ में अवेलेबल है। तो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि इल्मा ने बताया कि उन्होंने एनसीईआरटी की बुक प्लस डॉक्टर शाहिद साहब की जो एकेडमी है वहाँ से पढ़ाई करके 640 मार्क्स हासिल किए हैं। तो अब जब आपने नीट क्वालिफाई किया है तो आगे आपका क्या प्लान है? आगे तो मोस्ट प्रोबेबली पहले तो एमबीबीएस किए, फिर इंशाल्लाह एमडी करेंगे, एमडी के बाद समाज सेवा करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है। इनके इल्मा के जो पापा हैं इसरार चौधरी साहब, वो भी बहुत बड़े समाज सेवक हैं, सहारनपुर के समाज सेवी में नाम आता है, काफ़ी काम करते हैं। मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी सर्कुलेट होते हैं उनके काम भी। तो उनके बच्चों का भी यही है कि हम एमबीबीएस करेंगे, फिर एमडी करेंगे और साथ में समाज सेवा ज़रूर करेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप कुछ अचीव किया है आपने। उसके बाद आप जब, आपका सपना भी यही कि जब हम कुछ बन जाएंगे उसके बाद हम जो है पूरी इंसानियत के लिए और पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे शहर का, हमारी बस्ती का, इस नूर बस्ती का और सहारनपुर का और पूरे देश का नाम रोशन हो। तो हम दुआ करते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिले और आप अपने इस नूर बस्ती का, अपने सहारनपुर का और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें आगे। तो यही हमारा, आप दूसरी लड़कियों के लिए, जैसे आपने टॉप किया है, आपने बहुत मेहनत की है, थ्रो आउट टॉपर रही हैं, ये आपकी सील्ड बता रही हैं कि आपने बहुत शुरू से ही आप टॉप रही हैं। 10th में, 12th में, 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 90%। 12th में 90%। 9th में भी, 10th में भी 90%, 12th में भी 90%, थ्रू आउट टॉपर हैं। और अभी 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, थ्रू आउट मेरिटोरियस हैं। तो हमारी दुआएं कि आप अच्छी डॉक्टर बने और आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो और नीट हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, और दो दूसरी लड़कियाँ हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई करें, अपना बेस्ट दें और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते, जो कोई मेहनत करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें, जब हमने अपना कोई टारगेट सेट किया है उसके लिए हमें उसी तरह से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत टाइम टेबल बना के और किताबों को पढ़ के, अपना जो डेली रूटीन है उसको करके, तो उससे मेहनत के बाद आप जो है आप उसका ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं कि भाई अब जो होगा बेहतर ही होगा, क्योंकि इल्मा ने बताया कि ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत नहीं रखता है। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ बहुत खुशी का मौका है ये सभी के लिए। हम दौड़े चले आए जब हमने देखा आपका 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, और वो भी नूर बस्ती में। आपने, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, लेकिन आपने उजाला किया है इस बस्ती में और नाम किया है सभी का। और आगे भी उम्मीद है कि आप बहुत जब आप एमडी कर लेंगी तो आप इसी तरह से इस बस्ती की भी और सहारनपुर की लोगों की मदद करेंगी और उनकी सेवा करेंगी। तो यहाँ पे अभी इल्मा मलिक के सर भी हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं अभी उनसे बात कर रहा था तो हमें बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सहारनपुर में ही एक बहुत अच्छी एकेडमी डॉक्टर शाहिद चलाते हैं, डॉक्टर शाहिद अंसारी साहब चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इस साल इनकी इस एकेडमी से 20 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ 720 अब वो 600 मार्क्स लेकर आए हैं। यानी कि 600 से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो उनकी जो वो है तकरीबन 20 बच्चे हैं,
तो यानी कि 20 और उससे नीचे भी कुछ बच्चे हैं, यानी कि हर साल इन्होंने बताया कि 20 से 25 बच्चे इनके सेलेक्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन सब बच्चों के लिए जो आसपास रहते हैं कि आपके आसपास एक बहुत अच्छी कोचिंग यहाँ अवेलेबल है घर के पास ही। तो जैसे इल्मा ने बताया कि सबसे ज़रूरी तो सेल्फ स्टडी है, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा जाए और उन्हीं को पढ़ने से बहुत वो हो जाता है। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेरीज़ हैं या आपको कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो बहुत अच्छा चीप सॉल्यूशन आपके पास में। डॉक्टर शाहिद साहब से मैं बात करूंगा कि डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी स्टूडेंट्स ने, और आपके 20 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है बड़े अच्छे मार्क्स के साथ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप इतनी दूर से इस छोटे से शहर सहारनपुर में और इस नूर बस्ती जैसे एक मलिन बस्ती में आए और इस बच्ची को जो इसने नीट में 640 अंक प्राप्त किए हैं उसको शुभकामनाएं देने के लिए आए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक बार फिर इल्मा मलिक को, उसकी मेहनत से ही ये आज दिन नसीब हुआ। और इसकी वालिदा और वालिद, जिनका बचपन से ये सपना था कि उनकी बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बने, और आज ये हम दिन देख रहे हैं कि ये उनका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं शाहिद अंसारी, डायरेक्टर एवं बायोलॉजी टीचर, ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर। हम 2003 से यहाँ पर बच्चों को एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए ही कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें अब तक 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में जो रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली में एम्स है, वहाँ पर भी हमारे बच्चे जाते हैं नीट क्वालिफाई करके। रैंक 43 2019 में हर्ष बच्चा था। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है KGMC, वहाँ पर भी हमारे ABC इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत सारे हैं जो वहाँ से MBBS कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी ऑल ओवर इंडिया टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से MBBS या तो कर चुके हैं और वो डॉक्टर बनकर समाज सेवा कर रहे हैं, या अभी भी MBBS कर रहे हैं। और जो इस साल 2021 में जो नीट UG एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 605 से भी ज़्यादा हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं शाहिद अंसारी, डायरेक्टर एंड बायोलॉजी टीचर ABC इंस्टीट्यूट, आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो बच्चे गरीब हैं लेकिन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, तो वो हमारे ABC इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और यहाँ आकर के बहुत ही कम नॉमिनल फ़ीस, या मैं कहूँगा कि जो बच्चे काबिल हैं उनसे हम बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लेंगे। और उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं नीट की या IIT मेंस और एडवांस की तैयारी की, तो हम उनको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। और इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आप असल में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कितने हज़ारों स्टूडेंट्स को आप नीट क्लियर करने में, जी मेंस क्लियर करने में मदद कर चुके हैं। जैसा कि आपने बताया 2003 से ये काम कर रहे हैं आप, और हर साल 20 से 25 बच्चे आपके अब वो 600 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है उन्होंने, और या कहीं पे पोस्टेड हैं। 2003 से आप ये काम करते आ रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि गरीब बच्चों की आप बिना फीस के ही पढ़ाते हैं, तो सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत 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 हम इसके आपको बहुत ही इसको अप्रिशिएट करें। बहुत कम लफ्ज़ हैं हमारे पास, इतने बड़ा काम आप ये कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा जहाँ भी जाऊँगा, और ये हमारे लिए भी एक ऑप्शन दिया है आपने। हमारा मिलना रहता है ऐसे स्टूडेंट से, तो हम उनको रेफ़र करेंगे आपका ये जो प्रोग्राम है कि आप, और आपको एक्सपीरियंस भी 2003 से आप ये काम कर रहे हैं, और रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। इल्मा मलिक ने 640 मार्क्स हासिल किए हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में आपने बताया है कि सब अब वो 650 और 690 तक मार्क्स आए हैं आपके स्टूडेंट्स के। तो ये सहारनपुर में उपवन विहार में अभी हम यहाँ पे हैं, डॉक्टर शाहिद साहब से बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की और सहारनपुर के लोगों को दिया है कि अगर किसी को नीट की और जे मेंस की, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जो अच्छे बच्चे हैं वो कोचिंग करना चाहते हैं, या फ़ीस का भी इशू है, तो उसमें भी ये मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत, और ये कर रहे हैं बहुत दिनों से, 2003 से करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी
अच्छा मैसेज हमें यहाँ मिला है, इसको हम सर्कुलेट करेंगे। और यहाँ पे इल्मा मलिक के वालिद साहब भी, पापा हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिली है और इन्होंने उपवन विहार का, नूर बस्ती का, सहारनपुर का नाम रोशन किया है इल्मा मलिक ने। तो सर, आपने किस तरह से इल्मा को सपोर्ट किया, किस तरह माहौल दिया आपने, जो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, तो इसके बारे में आपका क्या मैसेज है? सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये जो इल्मा मलिक को जो आज ऊपर वाले की दुआ से जो नीट में क्वालिफाई हुई है, ये इसके लिए मैं सबसे पहले तो शाहिद अंसारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इसका बहुत सहयोग किया। और दूसरा शुक्रिया इसकी माता का है। मैं तो ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, सोशल एक्टिविटी में जब हम लोग हिस्सा लेते हैं तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई। उसने इसका खान पान, पढ़ाई पूरा ध्यान रखा और आज अल्लाह के करम से इसका सपना था वो पूरा हो गया। तो चूँकि जब तक बच्चा खुद भी नहीं लगेगा तो कामयाब नहीं होगा। अब माँ बाप तो बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे का भी बहुत ज़रूरी है होना। तो यहाँ पे एक अच्छा मैसेज मिला है, इन्होंने बच्चे को पूरा सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में, और उसका जो इंटरेस्ट था इनका नीट क्लियर करना, तो उसमें मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा और उसकी वजह से आज ये 640 मार्क्स आउट ऑफ 720 इल्मा मलिक ने हासिल किए हैं। तो और पेरेंट्स के और बच्चों के लिए क्या कहेंगे इसरार साहब, कुछ मैसेज? मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ, मान लिया कोई बच्चा, जरूरी नहीं है कि नीट ही करे, जो बच्चा जिसकी ख्वाहिश हो, IAS PCS नीट या कहीं किसी भी सब्जेक्ट में वो चाहता है, तो माता पिता जो है उसे वहाँ पर उसका सहयोग करें, ताकि वो बच्चा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते हुए अपना गोल को अचीव करे। जी, ये बहुत अच्छा मैसेज है इसरार चौधरी साहब ने बताया है कि भाई हमें बच्चे के इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में मदद करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात आज की जितने भी जगह हम गए वहाँ पे हमें मिली है कि हमें अपने बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब बच्चा इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सलेक्ट वो करेगा, सब्जेक्ट और कोर्स में जाएगा, तो वो उसमें बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। और उसका वो बताया है अभी इल्मा मलिक ने नीट क्वालिफाई किया है, इनका इंटरेस्ट था और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब वो 90% इनके मार्क्स 10th एंड 12th में रहे हैं, थ्रू आउट मेरिटोरियस हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनके मम्मी पापा ने इनको सपोर्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशी का मौका हमें यहाँ मिला, उसी खुशी को बांटने हम आए थे यहाँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो इसरार साहब और डॉक्टर शाहिद साहब, इल्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ हमारे पास अभी डॉक्टर उमर भी हैं, डॉक्टर उमर साहब MBBS MD हैं, WHO बरेली रीजन के को देखते हैं, और हम इनसे भी कुछ पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे इल्मा के बारे में और अदर स्टूडेंट्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, जैसा शाहनवाज़ भाई ने बताया कि यहाँ इस माहौल में होते हुए भी आपने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। लेकिन जैसे आपके ट्यूटर ने बोला है कि आपके पेरेंट्स का ये सपना है, तो ये सपना मुकम्मल करने का ये पहला स्टेप ही है। तो जो मेन सपना है वो अभी आपके सामने है। तो जितनी मेहनत आपने आज तक करी है, आप अपने मेंटली तैयार हो जाए कि उससे ज़्यादा ही आपको अब और मेहनत करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी पढ़ाई करें तो उसको आखिर तक कोशिश करके पूरा करें। तो आप कॉलेज भी ऐसा ही सेलेक्ट करिए जिसमें आपको PG करने के चांसेस ज़्यादा मिलें, और PG भी आप अपनी पसंद से, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का मन करे, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सर्जरी एक्सेट्रा, लेकिन आप पूरा इरादा करिए अभी से और कोशिश करिए कि अपना कंप्लीट करें MS या MD, आप पोस्ट MBBS। एंड हम इस सर्किल में रहेंगे and will be always available in case of any help, any queries. Most welcome. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो सबको।